बात समझ में आ गई। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और आ सकते हैं तो वॉल्यूम क्या हो गई, कम, डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब अगर आपने इसको 4 डिग्री सेल्सियस के अबव 4 डिग्री सेल्सियस किया बच्चा, अबव 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल दूर दूर चल जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल अगर दूर दूर चले गए तो फिर से वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, और डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है, और आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, आप लिख सकते हैं कि सर इस कॉन्सेप्ट को आप वापस समझाइए, मैं वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल और आ गया, वाटर मॉलिक्यूल और आ गया तो वॉल्यूम क्या होगी, कम, डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक, तो इसका जो आप ग्राफ देखते हैं डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर का, तो इसका जो ग्राफ जाता है वो ऐसे ही तो जाता है। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये वाटर के लिए बता रहा हूं मैं। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा एक्सप्लेन कर दिया वाटर के केस में। चलिए इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि हायर लुईस बेसिसिटी, वैसे तो ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है बट आपको मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझे, RNH2। लुईस बेसिसिटी की बात बोल रहा है, लुईस बेस क्या होता है, लुईस बेस होता है लोन पेयर देने की टेंडेंसी, जो लोन पेयर दे सकता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए। देन टर्शरी अमीन्स, टर्शरी अमीन क्या होते हैं, टर्शरी अमीन ये होते हैं, ये प्राइमरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है, और ये क्या है, टर्शरी अमीन है। आराम से देखो, ये क्या है, टर्शरी, ये क्या है, टर्शरी अमीन है। ठीक, इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में बात कर रहा है तो वाटर में डाल लेते हैं, दोनों के पास लोन पेयर है, वाटर में डाल लेते हैं, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन H+, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H+ और OH-, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये H+ ले लेगा और ये क्या बना देगा, बताओ, अरे बोलो, ये क्या बना देगा, RNH, H+ चार्ज, और साथ में क्या बना देगा, OH-। यहाँ पे भी अगर हम वाटर डालेंगे तो ये क्या बना देगा, RN, हाँ भाई, R तो 3 लग रहे हैं इसमें, R3 लगा देते हैं, एक H लग रहा है, एक H आ जाएगा वाटर वाला, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH-। बात समझ में आ गई। अब आपने ये पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई दिया जाता है ये, कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा हो तो रिएक्शन की रेट उधर जाने की उतनी ही क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि अगर मान लो एसिडिक की एसिडिक प्रॉपर्टी देखनी होती तो एनायन की स्टेबिलिटी देख लेते